मैंने कहा कि आपकी तस्वीरें चला रही हूं, आप सड़कों पर उतर आए, आपने सरकार का पुतला फूका, आपने बांग्लादेश पर संदेश दिया, प्रदर्शन किया, लेकिन प्रदर्शन से क्या हासिल होगा? हम यहाँ पर हिंदुस्तान में हैं, हम बांग्लादेश में नहीं हैं। और बांग्लादेश में जो बर्बरतापूर्व वहां पर हिंदुओं के ऊपर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, हिंदुओं को मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है, 7-7 साल की बच्चियों को भी नहीं बख्शा जा रहा, उसको भी मारा जा रहा है। तो हमने तो एक हिंदू संगठन होने के नाते अपनी बात यूएनओ को लेटर लिख के की है। जो देश और दुनिया के मानवाधिकार संगठन हैं, जो बात बात के ऊपर आगे आते हैं, उनको हमने अपील की है। और हमने तो हमारे देश के प्रधानमंत्री से अपील की है कि जो बांग्लादेश में हमारे हिंदू लोग हैं, उनके साथ जो अत्याचार, जो अवमानना का व्यवहार हो रहा है, मुझे लगता है कि हमारे देश की सरकार को मजबूती के साथ बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ खड़ा होना चाहिए। और अगर जरूरत पड़े तो हम तो कहते हैं सीए के तहत बांग्लादेश के हिंदुओं को भारत में ला करके उनको नागरिकता देनी चाहिए। और पूरी दुनिया में एक मैसेज जाना चाहिए कि भारत हिंदुओं का देश है। अगर देश के किसी भी दुनिया के कोने में हिंदुओं के साथ जाति न्याय प्रताड़ना होगी तो भारत का हिंदू और देश और दुनिया में ये मैसेज जाना चाहिए कि हम चुपचाप तमाशा नहीं देखेंगे। हमारे लोगों के साथ जो अन्याय जातियां हो रही हैं, उसके लिए पूरे देश को, हमारी सरकार को मजबूती से, मतलब ये प्रदर्शन आप सरकार के लिए कर रहे थे? सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता होने चाहिए। ये प्रदर्शन आप सरकार के लिए कर रहे थे कि सरकार आपकी बात सुने, अभी सुन नहीं रही है? सरकार तक बात जाए। जैसे अभी मोहन भागवत जी ने बोला है कि देश के हिंदुओं एक हो जाओ, तो ये अच्छी बात है कि अगर हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा है, मेरे देश के हिंदुओं को एक होकर के, खड़ा होकर के अपने उन हिंदुओं के साथ मैं मौलाना रशीदी से पूछ रही हूँ। अनुराग जी को स्क्रीन पर लीजिए प्लीज, अनुराग जी और मौलाना रशीदी को। मौलाना साहब जरा बताइए, मुझे एक बात बताइए, जब यहाँ पर जय भगवान गोयल बैठ के कह रहे हैं कि हिंदू एकजुट हो जाओ, तो क्या वो सही संदेश दे रहे हैं? क्योंकि वो बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उस पर सवाल उठा रहे हैं, और उन्हीं के, क्योंकि ये संदेश एक संघ प्रमुख ने दिया, अब उसके बाद ममता बनर्जी ने कहा मुसलमान भी एकजुट हो जाओ। देखिए सुचारिता जी, बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ दीपू चंद्र बोस के साथ में, मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूं, घोर निंदा करता हूं। ये इस्लामिक नहीं है, अन इस्लामिक है, मैं इसको खुले लफ्जों में आपके चैनल पे कह रहा हूं। लेकिन साथ साथ एक बात भी कहना चाहता हूं, मेरे भाई गोयल साहब बैठे हुए हैं, कितना अच्छा होता आपने एक हिंदू के प्रताड़ित होने पर एक रैली निकाली और सरकार को जताया कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। बांग्लादेश, अगर हिंदुस्तान में मुसलमानों की मॉबलिंचिंग होती है तो आपने कभी इस तरह की रैली निकाली क्या कि भाई हमारे देश का नागरिक मर रहा है? वो ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी 6 दिन पहले बिहार में ताहिर हुसैन की मॉबलिंचिंग हुई है, आपको उस पर भी सड़कों पे आना चाहिए था, क्योंकि ये तो देश का मामला है। आप विदेश के लोगों के साथ में रैलियां निकाल रहे हैं, सरकार को चेताने का काम कर रहे हैं। देश में लोग मर रहे हैं, उनके लिए भी चेताना चाहिए आपको, सरकार को। एक भी नागरिक देश का मरे, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, नहीं मरना चाहिए। और मैं तो कहता हूं कहीं भी क्यों मरे, कहीं भी नहीं मरना चाहिए। ये राजनीतिक फायदे के लिए जो इंसानों की बलि चढ़ाई जा रही है, ये रुकनी चाहिए पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में रुकनी चाहिए। ये राजनीतिक षड्यंत्र है, इससे धर्म का कोई लेना देना नहीं। और आज जो हिंदुओं को कॉल की जा रही है कि इकट्ठे हो जाओ, ये सियासी बयानबाजी है। अच्छा, मैं आपसे एक और चीज पूछूंगी मौलाना साहब से पहले मैं संगीत रागी और अनुराग जी के पास जाऊं, प्रोफेसर रागी और अनुराग जी के पास जाऊं, उससे पहले एक सवाल आपसे पूछ लेती हूँ। क्या नई जो बाबरी बन रही है वो राजनीतिक षड्यंत्र है, जो संघ प्रमुख कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नई बाबरी भी षड्यंत्र है। यह आज पता चला है ना, जब उसने पार्टी बनाई और पार्टी बना के वो आदमी वोट मांग रहा है
ये बाबरी वोट, 2 बाबरी लोग, ये तो षड्यंत्र है। इसका तो तमाम मुसलमानों को, देश के तमाम मुसलमानों को खंडन करना चाहिए। ऐसे आदमी को तो लाते मारकर भगाना चाहिए देश से। जो आदमी तमाम मुसलमानों को इसका विरोध करना चाहिए, कह रहे हैं मौलाना रशीदी। कह रहे हैं ऐसे व्यक्ति को भगा देना चाहिए, ये वो बात कह रहे हैं। मैं अनुराग जी और प्रोफेसर रागी के पास जा रही हूँ। मुझे ये बताइए अनुराग जी, ये जो बाबरी को लेकर ये पूरा एक प्रकरण चल रहा है इस देश में, नई बाबरी, संघ प्रमुख तो इसे षड्यंत्र कहते हैं। आप क्या मानते हैं, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? ये बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए? इससे क्या एक खाई चौड़ी होगी? देखिए, बिल्कुल सही बोला है मोहन भागवत जी ने, बिल्कुल सही बनाया। ये राजनीतिक षड्यंत्र है, और जो राजनीतिक षड्यंत्र कर रहा है, ये जो कई बार बीजेपी टीम बनाती ना, ABCD, उनके में से एक टीम ए भी तैयार की गई है, ऐसा मेरा मानना है। पहले से बी टीम है, अब ये सी टीम भी बी के साथ ऐड हो गई। अब ये ऐड होके इनका काम यही है, किस तरह से नफरत की बात करना, किस तरह से समाज के अंदर नफरत की राजनीति करना और नफरत को बढ़ावा दे के सपोर्ट करना इनडायरेक्टली भारतीय जनता पार्टी को। ये हुमायूं कबीर पहले भारतीय जनता पार्टी में तो था, भारतीय जनता पार्टी से टीएमसी में आया था। टीएमसी में आने के बाद जिस तरह की उसने हरकत की, टीएमसी ने अपना नाता तोड़ लिया, तो पार्टी बना के देखिए किस तरह से फिर वही अपनी टीम जो इनकी होती है ना, बी टीम सी टीम, आपस में मिलके ये लोग जो देश के भले के लिए नहीं सोचते, इस समाज के अंदर में ये विशेष पार्टी को, ए पार्टी जो इनकी है उसको समर्थन देते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ये सोचते हैं किस तरह से उनको इनडायरेक्ट समर्थन दिया जाए। ये वही लोग हैं। नहीं तो अनुराग जी इसका मतलब ये है कि आप ये कह रहे हैं करने की क्या आवश्यकता थी? आपका मतलब ये है कि राम के नाम पर भी राजनीति, जो आप बकौल आप राम के नाम पर राजनीति भी बीजेपी कर रही है, और अब बाबरी के नाम पर भी राजनीति बीजेपी कर रही है। आप ये कह रहे हैं सारी राजनीति मतलब के पीछे यही है, बस बाकी लोग नहीं करते राजनीति। देखिए, सुनिए, धर्म के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। धर्म मेरा आस्था का विषय है। राजनीति हमेशा विकास की होनी चाहिए। राजनीति हमेशा, जो धर्म की राजनीति करते हैं वो कभी विकास की बात नहीं करते, क्योंकि आस्था है वो हमारी, वो राजनीतिक विषय नहीं है। इस देश के अंदर में हर व्यक्ति, हर जाति, हर धर्म के लोग, अपने अपने मजहब के लोग अपनी अपनी आस्था को मानते हैं और शिद्दत से मानते हैं। ये लोग बार बार जिस तरह की बात करते हैं, जो हुमायूं कबीर जैसे लोग जो आए, जिन्होंने ये एक जैसी चुनाव आया, एक इन्होंने जिस तरह की राजनीति खड़ी की, तो सही कह रहे हैं ना मोहन भागवत जी सही कह रहे हैं, ये राजनीतिक षड्यंत्र है। अच्छा, मैं एक चीज, अब मैं प्रोफेसर आगे आपसे पूछ रही हूँ, जब ममता बनर्जी, सुनिए, जो अनुराग जी बात कर रहे हैं वो तो सीधा बीजेपी पर फोड़ रहे हैं, लेकिन जब भागवत जी बोल रहे हैं कि हिंदुओं को साथ खड़ा होना चाहिए, बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए भी आवाज यहाँ से उठनी चाहिए, एकता का एक संदेश है, ममता बनर्जी उस समय मुसलमानों को भी एकजुट होने की बात कर रही है। अब ये राजनीति है कि नहीं है? नहीं, गलत नहीं, अनुराग जी, मैंने आपसे पूछा, आपने कहा, आपने बताया क्या राजनीति? अनुराग जी की बात, हाँ बोलिए, बोलिए। एक सेकंड का जवाब है, बोलिए, 1 सेकंड का। मैंने कहा जो आप ममता जी की बात कर रही हैं, ममता जी ने जो परिप्रेक्ष्य में बोला वो उनका परिप्रेक्ष्य अलग है। क्या है वो एक अपना राजनीतिक मीटिंग कर रही, राजनीतिक मीटिंग में कह रहे हैं कि हुमायूं कबीर जैसे लोग इस समाज के अंदर में यहाँ दूसरी पार्टी की मदद नहीं, ऐसा नहीं है सर, को बटना नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब उनका परिप्रेक्ष्य हम समझे, दूसरे का ना समझे। अनुराग जी, ऐसे थोड़ा ही होता है, ऐसे थोड़ा ही होता है। सुन तो लीजिए, परिप्रेक्ष्य सुनिए। नहीं, ऐसा है क्या? मेरी बात हो जाए फिर आप जवाब दीजिएगा। नहीं, मेरे को जवाब नहीं देना, मेरा काम से सवाल पूछने का है। मैं सिर्फ सवाल पूछूंगी, जवाब नहीं दूंगी। लेकिन आप मुझे बताइए, आपने कहा कि उनका परिप्रेक्ष्य तो समझा जाए, लेकिन यहाँ बीजेपी मंदिर से लेकर मस्जिद तक सिर्फ राजनीति करती है, उनका कोई परिप्रेक्ष्य नहीं है। प्रोफेसर आगे बोलेंगे, प्रोफेसर आगे। सुचरिता, मुझे तो सबसे पहले जय भगवान गोयल जी ने जो कहा, मुझे उस पर घोर आपत्ति है कि बांग्लादेश के हिंदू भाग करके आए और कलकत्ता में आए। क्यों आए? अरे पाकिस्तान से तो भाग करके आ गए, बांग्लादेश से भागते भागते 7.9 पर आ गए। आप ये आह्वान कीजिए कि सारे बांग्लादेश के हिंदू सड़कों पर आकर के जिहादियों के खिलाफ जिहाद करें। यदि वो शस्त्र से है, सठम साठ्यम समाचरेत। भारत में हमारे टेलीविजन स्टूडियो में आकर के हमारे मौलाना बोलते हैं ना कि भाई जुल्म के खिलाफ जंग को जिहाद कहते हैं। ये तो जिहाद है नहीं,
अरे जो बांग्लादेश में होता है, जो पाकिस्तान में होता है, जो अफगानिस्तान में किया जाता है, जो बोको हरम करता है, वही जिहाद है। ये भारत के अंदर ये खुल करके नहीं बोल पाते हैं क्योंकि भारत अभी मुस्लिम राष्ट्र नहीं बना है, मुस्लिम बहु जनसंख्या नहीं बना है। जहां पर मुसलमानों की बहुसंख्यक जनसंख्या है, वहां पर कश्मीर से अंदर क्या हुआ था? कश्मीर के अंदर जिहादी तो हुआ था। 4.5 लाख हिंदुओं को रातों रात भाग करके उनके जंगों पर इस्लाम जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे, तब तो हिंदू एक साथ खड़ा नहीं हुआ था। पश्चिम बंगाल के अंदर हिंदुओं को मारा जा रहा था, तब तो हिंदू एक साथ नहीं हुआ था। ये गाजा के मुसलमानों के लिए सड़कों पर उतर आते हैं और भारत के अंदर जिहाद फूंकते हैं। भारत का हिंदू समाज तो भारत के अंदर मारे जाने वाले हिंदुओं के लिए नहीं खड़ा होता है। कितने मंदिर मठ ये सारे आज सड़कों पर हैं, कायदे से तो होना तो यही चाहिए था। आप ये बात क्यों करते हैं? भारत में मुसलमान 9.6 और उसमें वे मुसलमान जिन कठमुल्लों ने इस देश का विभाजन किया, वे सारे, चाहे वो उत्तर प्रदेश के वो कठमुल्ले रहे हो, चाहे वो बिहार के रहे हो, चाहे केरला के रहे हो, इसी देश में रह गए और वो भारत के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के उसके हिस्से भी रहे। और आज उनकी जनसंख्या 14 से 16% के आसपास खड़ी हो गई है। क्यों नहीं रोक रहे हैं इनको भाई? पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की जनसंख्या नीचे आ गई है। आदमी की जबान भारत के अंदर मुसलमानों की जनसंख्या दुगनी हो गई है, फिर भी भारत का मुसलमान कहता है कि यहाँ पर पीड़ित हो रहा है। जय भगवान गोयल जी उनके लिए क्यों नहीं आवाज उठाते हैं? अरे जो दीन और इस्लाम के नाम पर तुम जिहाद करते हो पूरी दुनिया में, वो शर्मनाक है। जो दीन और इस्लाम के नाम पर एक सेकंड रशीदी जी, 1 मिनट। मौलाना रशीदी को आपत्ति है, आप जो बात कह रहे हैं उस पर मैं उनके पास जाऊंगी जरा। मौलाना रशीदी आप कह रहे हैं, नहीं सुनिए वो नहीं एक पर्सनल मत होइए। मैं आपसे कह रही हूं, उन्होंने आपके बारे में तो कुछ नहीं कहा, वो कठमुल्लों के बारे में बोल रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो धर्म के नाम पर भ्रमित करते हैं, धर्म के नाम पर। रशीदी जी सुनाई नहीं पड़ रहा है। रशीदी जी मेरी बात सुनिए, मेरी बात नहीं किसी के लिए आप शब्दों का इस्तेमाल मत करिए रशीदी जी, ये बिल्कुल सही नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। आप मुझे ये बताइए, नहीं आपने भी तो अभी बोला कि जो मुसलमान इसके साथ खड़े हैं, ये नई बाबरी की मुहिम के साथ, वो बहिष्कार करें। आपने कहा ना, आपने रास्ता दिखाने की कोशिश की है ना, तो वो भी तो अपनी बात रखेंगे। ये शैतान आदमी कठमुल्ला क्यों कहेगा मुसलमानों को? नहीं तो ये क्या मतलब है? किया आपने, मुझे दोनों को शैतान की जबान नहीं बंद किया आपने। नहीं, एक सेकंड पहली बात नहीं रशीदी जी, मैं आपसे ये कह रही हूँ, नहीं ना मैं आपको रोक रही हूँ ना मैं उनको रोक रही हूँ। वो अपना मत बता रहे हैं और आप अपना मत बता रहे हैं। वो उन कठमुल्लों को कह रहे हैं जो धर्म के नाम पर भ्रमित करते हैं, और ऐसे बहुत हैं और ऐसे हर धर्म में है, रशीदी जी। आप रास्ता दिखा रहे हैं, वो अपनी बात रख रहे हैं। नहीं, मैं घोर निंदा करता हूँ इसकी। कठमुल्ला क्यों कहा है इन्होंने? किसको कहा है? इस आदमी को बोलने किसको कहा है? तेरी मत रख रहा, किसको कहा है? मत रख रहा। कठमुल्ला किसे कहा है सर? मुसलमान को गाली आप दे रहे हो, बताएंगे जरा मुझे। नहीं, आप मुझे बताएंगे किसे कहा है? गाली दे रहे हो नहीं दे रहे हैं, और मैं वो अलाउ भी नहीं करती हूँ, मैं उसे अलाउ भी नहीं करती हूँ रशीदी जी। आप अच्छी तरह जानते हैं मेरी डिबेट के बारे में, मैं उसे अलाउ नहीं करती। मुझे ये बता दीजिए, सिर्फ रशीदी जी को लीजिए जरा स्क्रीन पर। एक सेकंड, मैं रशीदी जी मैं आपसे पूछ रही हूँ। नहीं, एक मुझे बताइए, किसको कहा उन्होंने? किसे कहा? किसी को भी कहा? नहीं, किसी को भी कहा मतलब जो धर्म के नाम पर गलत बात कहेगा, भ्रमित करेगा, उसी को तो कहा जाता है। मैं तो सीधी बात पूछ रही हूँ, और वो धर्म के नाम पर भ्रमित करने वाले हर धर्म में होते हैं रशीदी जी। ऐसे आप इस तरह से थोड़े आप कह सकते हैं। आपने खुद यहाँ बैठकर कहा है, हम कठमुल्ला को गाली समझते नहीं क्यों दे रहा है गाली बैठकर? अरे भाई, तो आपको थोड़ा ही कहा, आपको कहा क्या? 1 मिनट सुनिए, मैं आपको नहीं कहा है, आपको नहीं कहा है। और मैं ये आप ये मानते हैं कि हर धर्म में भ्रमित करने वाले लोग हैं? नहीं, मुझे बताइए, आप ये मानते हैं हर धर्म में भ्रमित करने वाले लोग हैं? नहीं, पहले बताइए हर धर्म में भ्रमित करने वाले लोग हैं कि नहीं है? मानते हैं कि नहीं मानते? नहीं, आप पहले मेरे सवाल का जवाब देंगे ना। आप
जब आप ये मानते हैं और आप खुद ये बात कह रहे थे थोड़ी देर पहले, तो फिर दूसरे के बोलने पर आपत्ति क्यों जाती है आपको? मैं तो ये मानती हूँ कि हर धर्म में होता है। नहीं, मैं एक बार तौसीफ जी के पास जा रही हूँ। तौसीफ जी के पास जाएंगे और अनुराग जी के पास जाएंगे। एक मिनट रुकिए, नहीं, अनुराग जी के पास। जय भगवान गोयल जी, आप बताइए, उन्होंने सीधा सवाल आपसे पूछा है। संगीत रागी आपसे सवाल पूछ रहे थे, बताइए, बोलिए। सुचरिता जी, हाँ, जो रागी जी ने कहा है, मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि यहां पर लगभग 110 करोड़ हिंदू हैं। अगर बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, लूटा जा रहा है, तो क्या हम यहां तमाशा देखते रहेंगे बैठ करके? इसलिए हमारा कहना है कि हमारे देश का सारा हिंदू समाज इकट्ठा हो, अपने बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा सुरक्षा के लिए इंतजाम करने चाहिए। हमारी भारत सरकार को तो फिर तो सरकार से ही बोल रहे हैं ना आप, इस मुद्दे को उठाना चाहिए। अगर हमारे बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू इतने मजबूत होते तो उनका ये हशर ना होता। आज वो अल्पसंख्यक हैं, इसलिए उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। इसलिए मेरा कहना है, ठीक है, आपने अपनी बात रख दी, मैं एक बार, आप भारत सरकार से ही अपील कर रहे हैं और सरकार के रास्ते ही कोई भी हल निकलता है, ऐसे नहीं निकलता।